अच्छा, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन एग्जांपल ऑफ टिपिकल सोर्स फॉर एनर्जी विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूड, जिसमें ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, नूडल्स। भाई इसमें कौन कौन सा विटामिन है, ठीक है, वो आगे सारा पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से फूड में कौन सा विटामिन है, कौन सा मिनरल है, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता, नूडल्स, इसमें है प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर एंड वाइड रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग फोलेट, थायमाइन एंड रिबोफ्लेविन, नियासिन एंड आयरन। ये किस में है? ब्रेड, सीरियल्स, जो आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं खाते, इसको कहते हैं सीरियल्स। उसके बाद होता है वेजिटेबल एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जो होता है ना, वेजिटेबल तो वेजिटेबल होता है, सब्जियां होती है। लेग्यूम्स में ये दालें, आपके ये लोबिया वगैरह नहीं होते, इनको हम लेग्यूम्स कहते हैं। तो आर ए गुड सोर्स फॉर विटामिन्स, मिनरल, डाइटरी फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट, इनमें जरूरत है। उसके बाद जो होता है, जो वेजिटेबल में कैप्सिकम, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड टोमेटोज आर ए हाई विटामिन सी। विटामिन सी की एक चीज बताऊंगा, विटामिन सी जिनमें कमी होता है, उनके जो ना ये जो गम्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको कैल्शियम प्लस देता है कि ये भाई ये सी में ले लो। तो एक तो पहले बॉडी में सी नहीं होता है, ऊपर से जब रच के देता है ना, तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी बर्दाश्त नहीं करता है। तो एज बीइंग ए शेफ आप लोग ये चीजें आप इधर से उनके लिए कर सकते हो, जिसमें कैप्सिकम, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड टोमेटो, यहाँ से उनके लिए आप सी कर सकते हो। उसके बाद डार्क ग्रीन एंड ऑरेंज वेजिटेबल लाइक स्पिनच, ब्रोकली, कैरेट एंड pumpkin are a high in vitamin A। विटामिन ए के प्रॉब्लम जो होंगे ना, जो स्किन इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर उसके बाद आता है फूड प्रोवाइड ए गुड सोर्स फॉर विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन सी, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोस्ट्रोजन, ट्रेस मिनरल्स एंड फ्लेवोनाइड। उसके बाद आता है मिल्क, योगर्ट एंड चीज। मिल्क, योगर्ट, चीज में फूड इन द ग्रुप आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आर आल्सो गुड सोर्स फॉर प्रोटीन, रिबोफ्लेविन एंड विटामिन B12। ओके। उसके बाद लीन मीट। लीन मीट जो होता है ना, जो प्योर होता है, मतलब जिसमें फैट वगैरह नहीं, जो प्योर लीन मीट। लीन मीट, फिश, पोल्ट्री, nuts and legumes are a good source of protein, iron and niacin and vitamin B12। तो इसमें जो पूरा आगे जो हमारा चार्ट आ जाएगा, इसमें पूरा विटामिन डेफिशिएंसी बीमारी सारा उसमें डिफाइन है, मैं वहां से बता दूंगा, ठीक है। तो होता है विटामिन। विटामिन आर रिक्वायर्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन्स। 13 essential vitamins। Number 1 A, B1, 12, C, D, E, K and folate। ये टोटल 13 है जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसमें है each vitamin has at least one specific function in the body, and while deficiency disease is rarely seen in developing countries, symptoms of diseases will appear when sufficient vitamins are not obtained from our diet। Vitamin A mainly is the enzyme or coenzymes facilitating metabolic process is the body, such as extracting energy from carbohydrate, fats and protein, building body protein, absorbing and depositing calcium in the bone, multiplication of body cells and of the formation of blood। इसमें होता है विटामिन इफेक्ट ऑफ बॉडी इफ डिफिशिएंट, फूड सोर्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए की जब कमी होती है तो उसमें होता है रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन इज लोअर, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, राती नींद नहीं आना। आप लोग कहते हो मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद जो ना इन्फेक्शन ऑफ स्किन,
जो स्किन इन्फेक्शन जो वगैरह जो होता है ना, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। अब ये जो ना किस सोर्स से ये पूरा कर लोगे, इसमें बटर, एग यॉक, मिल्क, कैरेट एंड एप्रिकॉट, ये चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए है। और ये है जो प्रॉपर्टीज में फैट सोलेबल है, हीट रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। फैट सोलेबल मतलब जो पानी में हाल होने वाले हैं। उसके बाद B1 है। B1 में जो B1 की कमी में क्या होगा, जिसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जो निज़ाम के मुताबिक जो मसले हैं वो आ जाते हैं, जिसमें मसल एट्रोफी, जो नाड़े चढ़ जाना, नस चढ़ जाना कहते हैं, नाड़े चढ़ जाना कहते हैं, वो है। उसके बाद बेरी एक बीमारी, ठीक है ना। बेरी जैसे चिकन पॉक्स नहीं होते हैं, चिकन पॉक्स की तरह होता है, इसको कहते हैं बेरी, ठीक है। वो बीमारी आ जाती है, ये B1 की कमी की वजह से आता है। और इफेक्ट नर्वस सिस्टम, जो इफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम के ऊपर B1। जो कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो उनमें जो ना ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये उनमें साइकिक प्रॉब्लम्स जो होती है, नींद की कमी होती है, उसमें हड्डियों की जोड़ों में दर्द वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर ये चीज़ें हावी होना शुरू हो जाती है। ये किससे पूरा होगा, यीस्ट, होल ग्रेन जो मैंने कहा था आपको, जो आइटम्स है, ब्रेड, कॉर्न, पोटैटोज, फिश एंड मीट, ये B1 में ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद B2, उसके B2 का प्रॉब्लम यह होगा, स्लीपलीनेस, नर्वसनेस, नींद नहीं आएगी और खिसक जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये कहां से पूरा होगा, लीवर, मिल्क, एग माल्ट और लीवर, जो कलेजी जो है ना, उसको हल्का कच्चा पक्का करके खाना, फुल डन नहीं करना। और ज्यादातर जो मटन कलेजी नहीं होती है, उसको हल्का सा कच्चा पक्का करके खाएं, उसमें B2 बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद होता है B6 जो होता है इन्फेक्शन ऑफ द आईज, वेट लूज, रिड्यूस, जो आइटम्स है, ब्रेड, कॉर्न, पोटैटोज, फिश एंड मीट, ये B1 में ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद B2 का प्रॉब्लम यह होगा, स्लीपलीनेस, नर्वसनेस, नींद नहीं आएगी और खिसक जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये कहां से पूरा होगा, लीवर, मिल्क, एग माल्ट और लीवर, जो कलेजी जो है ना, उसको हल्का कच्चा पक्का करके खाना, फुल डन नहीं करना। और ज्यादातर जो मटन कलेजी नहीं होती है, उसको हल्का सा कच्चा पक्का करके खाएं, उसमें B2 बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद होता है B6 जो होता है इन्फेक्शन ऑफ द आईज, वेट लूज, रिड्यूस एपेटाइट। B6 जब नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ द आई, आंखों का इन्फेक्शन, ठीक है। वेट लूज, आपका वेट जो ना लूज हो जाएगा, और रिड्यूस एपेटाइट, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा। ये किस वजह से होगा, ये इसमें होगा B6 की कमी की वजह से। कुछ बच्चे जो ना आप खाने के कर लो, बेटा खाना खाओ, लेकिन वो नहीं खाएंगे। उसकी रीजन, क्योंकि उनमें B6 की कमी होती है। वो एक दफ़ा B6 आप उनको इंटेक करवाओगे ना, वो ऑटोमेटिक खाना मजीद खुद से खाना शुरू कर लेंगे। ये खासकर जो ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं, उनका ख्याल करें कि इनमें अगर B6 की कमी है, तो वो बच्चा कभी खाना जाएगा, ठीक है। बच्चा कमजोर तब होगा क्योंकि उसकी B6 की कमी है, B6 की कमी है तो उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, तो वो एपेटाइट प्रॉपर वो नहीं ले रहा है, तो इस वजह से उसकी ग्रो नहीं हो रही। तो इसका मतलब उसमें B6 की डिफिशिएंसी है। आप पहले उसकी B6 की डिफिशिएंसी पूरा करें, बच्चा ऑटोमेटिक खुद खाना शुरू कर लेगा। इसमें यीस्ट, लीवर, व्हीट एंड जर्म्स है। ये भी वाटर सोल्युबल रेजिस्टेंस आपकी है। B2 affect DNA synthesis, formation of blood cells, ये liver and egg में होता है। C scary infection of gums, tiredness, जो थकन ज़्यादा होती है, ठीक है ना, C की वजह से। और infection of gums, ये जो gums जो infection जो
मसूड़ों का काला हो जाना ये वगैरह, ये सी की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। इसमें होता है सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में खासकर जो माल्टा कीनू होते हैं इसमें सी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी। विटामिन सी ग्रीन वेजिटेबल एंड सिट्रस फ्रूट में बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना। अगर सी की कमी है ना तो उसको पता चल जाता है इसमें सी की कमी है, उसके मुंह खोलें तो उसके गम्स देखें ब्लैक हो जाएंगे, तो इसमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि भाई इसमें सी की कमी है ठीक है। तो उसके बाद डी, रिड्यूस बॉडी ग्रोथ, बॉडी की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है एंड सॉफ्टनेस ऑफ द बोन्स रेडिएट्स, वो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उनकी, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या होगा, सबसे पहला दर्द, ये जो छोटे कमर जो है ना यहाँ पे दर्द शुरू होगा, साइडों पे दर्द शुरू होगा कि मतलब छोटे कमर में दर्द ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसमें बी इसमें डी की कमी है। वहाँ कहाँ से पूरा कर लोगे, फिश लिवर ऑयल एंड एग से ये पूरा होता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटी डी सिरप देंगे, किसी भी डी का मेडिसिन देंगे, लेकिन जो मेडिसिन से अच्छा है आप यहाँ से पूरा कर लें, उसको जो ना फिश दे दें, ऑयल दे दें और एग्स दे दें, ठीक है। उसके बाद ई, इफेक्ट मसल डेवलपमेंट ब्लड सेल्स, और मसल डेवलपमेंट्स में जो ना प्रॉब्लम करता है विटामिन ई, इसमें जो पूरा करता है वो लिवर सेरियल वेट एंड जर्म। उसके बाद होता है विटामिन के, इफेक्ट ब्लड का कोगुलेशन, उसमें इफेक्ट ब्लड सेल्स का जो प्रॉब्लम कर जाता है, जिसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल एंड एग यॉक, ये इसको पूरा कर देता है, ये भी फैट सोलेबल है, ठीक है। यहाँ तक समझ लग रही है। तो ये हर विटामिन की डेफिशिएंसी आप लोगों ने देखना है कि किस बंदे को कौन सी बीमारी है, ठीक है ना। बीमारी से पता चल जाता है, कोई जल्दी थक जाता है, किसी के जो ना स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कोई खाता नहीं है, कहता है यार मुझे कुछ खाने को दिल नहीं करता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे जो ना किसी भी चीज़ को खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता है। सारे लोग कहते हैं ये खाओ वो खाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। क्या है, B6 की कमी है उसमें। जब B6 की कमी पूरा कराओगे तो वो ऑटोमेटिक खाना खाना शुरू कर लेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें। यस सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ की कमी है हमारी बॉडी में तो उसको हम कैसे इनटेक करेंगे, मतलब ये जिस तरह फिश को कर लेंगे, लीवर ऑयल और एग्स है, हम इनको 3 टाइम लेंगे दिन में। हफ्ते में 2 दफा फिश लेना लाजमी है इंसान को, ठीक है। विंटर समर दोनों की। हाँ, अगर पता चला आप में सी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो आप रच के फ्रूट खा लो। आप खाते ही नहीं हो, आप में पता चला। और हम जो है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमेशा मिक्स ग्रीन सैलेड, वेजिटेबल सैलेड खा लें। आप जो फूड खा लेते हो उसमें थोड़ा सा मीट, थोड़ा सा ग्रेन, थोड़ा सा वेजिटेबल, इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। आप सारी चीज़ें ले लो, उसके बाद आप जो ना कोई सा भी सूप वगैरह ले लें, ठीक है। ब्रेकफास्ट प्रॉपर कर लो, अंडों के साथ, एग्स दूध के साथ आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करो। लंच करें आप अच्छी चीज़ों से, फिर उसके बाद सैलेड का आप इस्तेमाल करें, उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लें, तो आपकी बॉडी में सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे। बीमारी हमेशा 3 किस्म की होती है। बीमारी 3 किस्म की होती है, या कोई एलर्जी होता है, या विटामिन डिफिशिएंसी होता है, या बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो या वायरस है, या बैक्टीरिया वायरस है, या विटामिन डिफिशिएंसी या एलर्जी, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है। आपके अंदर जब हर चीज़ की एक इंडिकेशन होता है ना, अगर आपको लूज मोशन है, डायरिया, इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया आया हुआ है। वो विटामिन क्या करेगा बेचारा, आप पहले उससे लड़ो, ठीक है। अगर आपको कोई ग्लूटेन एलर्जी है, आप किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को फ्लोर एलर्जी होता है, किसी को पोलन एलर्जी होता है, बहुत सारे एलर्जीज है, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको एलर्जीज होती है। दूसरा ये है, तीसरा नंबर पे ये आता है विटामिन डिफिशिएंसी आता है, ठीक है। तो बीमारी पता चला किसी को रात को नींद नहीं आती है ना,
तो किसी को क्या होता है तो किसी को क्या होता है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी का स्किन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो क्या है, ये विटामिन डिफिशिएंसी है। अब किसी को मोशन लगा हुआ, ये विटामिन डिफिशिएंसी नहीं है, इसके अंदर उसने कंटेमिनेटेड फूड खाया है और वो इकोलाई खा के आपके पास पहुंचा हुआ है, ये है रीजन, दैट्स इट। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो ये किस वजह से होता है, प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, फूड को भी हमेशा डेंजर जोन में ही खा लेते हैं। डेंजर जोन का मतलब क्या है, 4 से लेकर 60 का जो टेम्परेचर होता है वो डेंजर जोन होता है, या 60 से अबव करके खाओ या 4 से नीचे करके खाओ, दोनों जगह पे फूड सेफ है। जब आप डेंजर जोन पे खाओगे तो ऑफ कोर्स आप हाथ नहीं धोलोगे, आपके बॉडी के अंदर इकोलाई पहुंच जाता है, बाइटेलिनियम पहुंच जाता है और बहुत सारे बैक्टीरिया जो पहुंच जाते हैं जो आपको डायरिया और मौत के मुंह तक लेके जाते हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? देखो इलाज एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इससे अच्छा है कि आप जो ना अच्छा फूड खा लें, ठीक है, बेहतर बैलेंस डाइट खा लें और फूड को साफ सुथरे तरीके से खाएं।